नमस्कार, डीवी न्यूज की खबरों में आपका स्वागत है। जिस सेक्टर को भारत की इकोनॉमी का गौरव कहा जाता है, इस समय वही संकट के समय से गुजर रहा है। पिछले कुछ महीनों भारत की नामी आईटी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे निवेशकों के मन में एक डर बैठ गया है। इसके पीछे कारण है अमेरिका में मंदी की आशंका, टैरिफ वॉर और कमजोर रेवेन्यू ग्रोथ। इसी के चलते टॉप 10 आईटी कंपनियों ने लगभग 88,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। इसी स्थिति से निफ्टी आईटी इंडेक्स भी मंदी के गर्त में जाता नजर आ रहा है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस निर्यातक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में लगभग 23% की गिरावट आई है, जिससे निवेशकों के 3 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्ति लुढ़क गई है। टॉप 10 आईटी कंपनियों में से 8 कंपनियां मंदी की चपेट में हैं, जिनमें इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा भी शामिल है। बता दें, LTI माइंडट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जिसके शेयरों में 33% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं विप्रो ने इस मुश्किल दौर में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके शेयर भी 16% नीचे हैं। हालांकि तीसरी तिमाही के नतीजों से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद से हालात और बिगड़ गए हैं। बढ़ते टैरिफ वॉर, अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी और मंदी की आशंका ने निवेशकों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि जिन कंपनियों के शेयरों अपने पिछले हाई से 20% से ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, उन्हें आमतौर पर मंदी के शेयर माना जाता है। अमेरिका में मंदी का खतरा वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ ने आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। विश्लेषकों का मानना है कि वो राजनीतिक और टैरिफ संबंधी जोखिम अमेरिकी और यूरोपीय उद्यमों की शॉर्ट टर्म स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका असर भारत के आईटी सेक्टर पर भी दिख सकता है। जेपी मॉर्गन के मुख्य अर्थशास्त्री ने इस साल अमेरिका में मंदी की संभावना को 40% आंका है और चेतावनी दी है कि अमेरिकी शासन में विश्वास की कमी देश की निवेश डेस्टिनेशन के रूप में छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इस स्थिति ने गोल्डमैन सॉक्स और मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों को अमेरिकी डीजीपी विकास दर के अनुमान को क्रमशः 1.7 और 1.5% तक घटाने के लिए मजबूर किया है।